Hello students, I am Krish Kumar Yadav. I am a mechanical engineer. I have done masters from IIT Kanpur in fluid mechanics and thermal science branch. Today I will teach you the fluid mechanics, the part of fluid mechanics, one topic from the fluid mechanics, that is the fluid statics. And through in this topic I will discuss the some property of fluid mechanics. Okay, fluid. फ्लूइड को देखा जाए तो हम लोग दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं, एक लिक्विड लिक्विड एंड गैस। दोनों ही फ्लूइड है और दोनों के बीच में बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे कैन चेंज देयर शेप, दे कैन चेंज देयर शेप, चेंज देयर शेप। हाँ, ये दोनों ही अपने शेप को चेंज कर सकते हैं और मतलब जिस भी वेसल में हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं उसको वो शेप ले लेते हैं। तो फ्लूइड की बेसिक एक प्रॉपर्टी ये होती है, इट इज चेंजिंग देयर शेप। और अगर हम लोग लिक्विड और गैस में एक डिफरेंस देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है लिक्विड गैस में, होता है इनके मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस। मॉलिक्यूल के बीच में क्या गैपिंग है अगर लिक्विड और गैस में देखें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गैस, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। विथ रिस्पेक्ट टू गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस। अगर गैस के मॉलिक्यूल को एक सर्टेन लिमिट से हम ज्यादा पास ला देते हैं तो वही गैस लिक्विफाई हो जाता है। मतलब लिक्विड और गैस में अगर बहुत सारे ऐसे गैसेस आप देखें जिसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं और ऑलमोस्ट सारे लिक्विड को हम लोग गैस गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सिंपल हीटिंग प्रोसेस करते हैं, लिक्विड को हम हीट करते हैं तो फिर क्या होता है उनके मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि दे कैन दे कैन ब्रेक द बैरियर ऑफ कोहेसिव फोर्स। देखिए कोहेसिव फोर्स बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, इंटरेक्शन फोर्स होता है सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में, उनको हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और गैसेस में कोहेसिव फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए वो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तो लिक्विड को भी अगर हम लोग इतनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोवाइड कर दे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को कि वो एक दूसरे से डिटैच हो जाए तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे वाटर को हीट करके हम वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। और गैसेस को लिक्विफाई करके मतलब प्रेशराइज करके, आपने सुना होगा एलपीजी गैस। एलपीजी गैस आपको कैसे सिलेंडर में मिलती है, एक लिक्विड की फॉर्म में मिलती है, क्योंकि गैस के फॉर्म में अगर वो आपको देंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा सिलेंडर चाहिए होगा। तो बेसिकली यहाँ पे गैस और फ्लूइड में यही एक बेसिक डिफरेंस है जो एक दूसरे को अलग करती है। और बाकी देखिए, अगर हम प्रेशर लगा के लिक्विड को बहुत कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैस को हम बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। सब मतलब कि अगर हमारे पास 100 लीटर गैस है तो अगर उसको हम फुल्ली लिक्विड में कन्वर्ट करें तो हो सकता है वो 1 लीटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या 1000 लीटर ऑफ गैस को हम कंप्रेस करके 1 लीटर गैस लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक मतलब इसीलिए इनको एक कैटेगरी और दी जाती है कि नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे और देखेंगे, प्रेशर का यूज करके कैसे हम इनको लिक्विफाई करते हैं। इसको बेसिकली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस सिंपल फ्लूइड में हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्लूइड की तीन ये सारी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन। तो डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डेंसिटी से स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स में। फ्लूइड स्टैटिक्स देखो, जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स होती है वो तो हर जगह सेम ही रहती है, मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू प्रेशर, एम्बिएंट प्रेशर एंड एम्बिएंट कंडीशन। बट फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग मेनली प्रेशर और इसको डेंसिटी को देखते हैं जब, तो वहां पे होता क्या है एग्जैक्टली exactly? तो जैसे अब डेंसिटी की बात करते हैं हम लोग, डेंसिटी, तो डेंसिटी का अगर हम लोग सिंपल अगर फॉर्मूला लिखे तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो अब वाटर की डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे रो वाटर, डेंसिटी को जनरली हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। समझ गए आप? तो 1 मीटर क्यूब में 10,000 के मास
वाटर का वो कंटेन करता है। बेसिकली डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम जो है यही रिप्रेजेंट करता है। तो 1 मीटर, ये मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का क्या मीनिंग है? 1 मीटर क्यूब का बेसिक मीनिंग, अगर इसको हम लोग इसका सिग्निफिकेंस देखें डेंसिटी का, 1 मीटर क्यूब का मीनिंग ये है कि 1 मीटर लंबा, इस तरह से हम लोग एक वेसल ले लें जिसकी, जो क्यूबिकल वेसल है जिसमें 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, सारी लेंथ इस तरह से 1 1 मीटर की है। तो आप समझ सकते हो कि एक ये बहुत बड़े शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बड़े से टंकी, क्यूबिकल टंकी में हम लोग 1000 kg पानी डाल सकते हैं। ये बेसिक सिग्निफिकेंस है इस डेंसिटी का। तो डेंसिटी, एक तो ये यूनिट हो गई 1000 kg, केजी पर मीटर क्यूब। फिर इसको अगर हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 में क्या करेंगे, केजी को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्राम में आ गया। फिर मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में क्या होगा, 100 के पावर 6 3 कर दोगे, 100 इंटू 100 इंटू 100 अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है देखिए, ये क्या है 10 के पावर 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है 10 के पावर 6। तो दोनों कैंसिल होके क्या हो गए, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने एक वर्ड सुना होगा जैसे मेडिसिन में कि 1 सीसी, 1 सीसी मतलब 1 सीसी, मतलब एक बूंद को हम लोग बोलते हैं बेसिकली। तो 1 सीसी का क्या मतलब है, 1 सीसी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमने क्या है ड्रॉप कर दिया। 1 सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब होता है। तो बेसिकली अब वो तो फ्लूइड की, जो भी फ्लूइड हम यूज करें उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि कितना उसका मास जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे बेसिक मीनिंग यही है कि डेंसिटी को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, और ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में मोर एवर टाइम हम एज अ फ्लूइड जो इजिली अवेलेबल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो कि इनफ्लेमेबल भी है, तो इस तरह के फ्लूइड में वाटर आता है, और जिससे हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वैसे भी अर्थ पे आप जानते ही हो 3 4 टाइम्स वाटर ही अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली फ्लूइड की बात जब भी आती है तो सबसे पहला वर्ड वाटर ही दिमाग में आता है। मतलब लिक्विड की बात जब आती है तो वाटर ही दिमाग में आता है कि वाटर को पे सारी स्टडी की जाए। तो ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन चीजों को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर। प्रेशर को अभी हम लोग डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा फ्लूइड के बारे में और देख लेते हैं। देखो जैसे फ्लूइड की बात करते हैं हम लोग, लिक्विड की, लिक्विड में वाटर ही ले लो, कोई भी फ्लूइड ले लो, तो फ्लूइड को हम ये मानते हैं, फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टी की, फ्लूइड होमोजीनियस है। मतलब आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ठीक है, तो फ्लूइड की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फ्लूइड की डेंसिटी में किसी तरह का हम कोई चेंज एज्यूम नहीं कर रहे। और दूसरा वर्ड यूज करते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, दूसरी चीज आइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या है कि किसी डायरेक्शन में हम मूव हो जाए इस फ्लूइड के अंदर, हर पॉइंट पे उसकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, वो वेरी नहीं होगी। तो ये क्या है, ये दोनों चीजें मिलके होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक फॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, अगर हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी देखते हैं। देखिए मैं जो भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, कि इनको हम जो भी इसके पॉइंट्स करके लिए लिख रहे हैं, इनके फॉर्मूले लिख रहे हैं, इसका डायरेक्ट यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। मैं आपको बहुत डिटेल में थ्योरी नहीं बता रहा हूँ कि आपको मतलब कि आप, क्योंकि आपको कंपटीशन क्रैक करना है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली होती है कि डेंसिटी, किसी फ्लूइड की डेंसिटी किसी फ्लूइड के रेस्पेक्ट में, तो इसको एक तरह से हम लोग डेंसिटी रेशियो भी कह सकते हैं। समटाइम वी आर कॉल्ड इट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी हम रख दें, और नीचे
किस जनरली हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में सारी डेंसिटी देखते हैं, तो यहाँ पे हमने वाटर की डेंसिटी रख दी। रिलेटिव डेंसिटी मरकरी की, सपोज करिए मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी, मरकरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, Hg से। मरकरी को हम लोग Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Hg मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 इंटू 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए मरकरी एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। मरकरी एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ मरकरी की बात हम लोग कर रहे हैं, इसकी डेंसिटी ये होती है। तो मरकरी की अगर रिलेटिव डेंसिटी देखें वाटर के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी देखें, Hg की रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 10 के पावर 3 अपॉन में 10 के पावर 1000, तो ये कैंसिल होके आ गया 13.6। ये हो गई मरकरी की डेंसिटी। तो इस तरह से आप किसी भी दो फ्लूइड्स को, जिस फ्लूइड को ऊपर रख रहे हैं उसकी डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर फ्लूइड, हम लोग ये चीज कह सकते हैं। तो ये हो गई रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, तो रिलेटिव डेंसिटी को जनरली ए बाई बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का फंडा है। ए ऑब्लिक बी का मतलब ए की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की ओर। स्पेसिफिक ग्रेविटी की ओर आते हैं। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग क्या है, ये भी रिलेटिव डेंसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मतलब रो ए ऑब्लिक दूसरा जो फ्लूइड होगा वो वाटर होगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को ही हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया, अब यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, जैसे सपोज करो हमने कोई ऑयल ले लिया, ऑयल, हमने एक ऑयल ले लिया, ऑयल, और ऑयल की डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या है, 800 kg पर मीटर क्यूब है। तो हमसे कोई पूछे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जनरली Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 800 अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 हो जाएगी। तो बुक आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस में एज इट इज डेंसिटी में देखे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी भी किसी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो और सीधे उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको डेंसिटी मिल जाएगी उस सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की एक्स वाई जेड, किसी की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो एस जी ऑफ ए सपोज करो, तो सीधे क्या करो आप, 1000 से हम लोग क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ए। ठीक, किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1000 मीन वाटर की डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सीधे हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, और अब अगर इटसेल्फ अगर वाटर की बात करें हम, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, एस जी ऑफ वाटर, बताइए भाई एस जी ऑफ वाटर क्या होगा, तो ये ऑब्वियसली 1000 अपॉन में 1000, सीधे क्या हो जाएगा 1, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, हम्म। अब इतनी चीजें ये हमने देख लिया है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, मतलब बेसिक आइडिया लिया है हमने कैसे डेंसिटी वेरी हो रही है, डेंसिटी एज अ प्रॉपर्टी क्या 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 रोल रह रहा है, इसको कितने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स पे। फ्लूइड स्टैटिक्स, अब देखिए फ्लूइड स्टैटिक्स में ही हम भी देखेंगे प्रेशर का बहुत बड़ा रोल फ्लूइड स्टैटिक्स में। तो फ्लूइड स्टैटिक्स का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, द स्टडी ऑफ फ्लूइड विच इज इन स्टैटिक फॉर्म, मतलब फ्लो ना कर रहा हो, मतलब लिक्विड किसी पाइप में फ्लो ना कर रहा हो, बस एक वेसल में एज इट इज, ये देखिए इस फॉर्म में अगर अवेलेबल है, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स का फॉर्म हो जाएगा।
ठीक। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में अब देखिए, फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या देखते हैं हम लोग कि जैसे जैसे हम लोग सरफेस के एलोंग, मतलब वाटर के में आप देखिए, अगर आप वाटर में अंदर जाते हैं तो आपके ऊपर क्या इंक्रीज होता है, आपने प्रेशर इंक्रीज होता है आपके ऊपर लाए। तो देखिए फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फ्लूइड एक अगर स्टैटिक फ्लूइड है तो फ्लूइड क्या है, एक लेयर है, लेयर के फॉर्म में रहेगा। एक लेयर आ गया, फिर दूसरा लेयर आ गया, फिर फिर तीसरा लेयर आ गया, ठीक है, चौथा लेयर आ गया। तो इस तरह एक लेयर बाय लेयर फ्लूइड क्या होता है कि एक दूसरे के, मतलब इस तरह से आप इसको फील कर सकते हो कि हम आपके सब, मतलब आप सोए हुए हो, आपके ऊपर एक रजाई डालें, फिर दूसरी रजाई डालें, फिर तीसरी रजाई डालें, तो देन आफ्टर सम टाइम यू विल फील सम प्रेशर। तो उसी तरह ये फ्लूइड स्टैटिक भी वर्क करता है। ये फ्लूइड स्टैटिक भी जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते जाओगे, ये लेयर आपके ऊपर वन बाई वन इंक्रीज होता रहता है। तो ये लेयर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली यू विल फील सम प्रेशर। और जैसे आप प्रेशर फील करते हो, उसी तरह अगर किसी सब्सटेंस को इसके अंदर हम रखते हैं, सपोज करो, इसमें चारों तरफ वाटर फील्ड है, ठीक, वाटर अगर इस तरह से फील्ड है, किसी सब्सटेंस को हम इसमें डाल दिए, ठीक है, तो इसके चारों तरफ से इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और उस प्रेशर की वजह से इसमें क्या होगी, श्रिंकिंग होने लगेगी। जब बहुत हाई लेवल ऑफ प्रेशर पे जाते हो तो चीजें कोलैप्स होने लगती है। और इसी को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चारों तरफ से ऑलमोस्ट सेम लगती है। अगर अनटिल अनलेस की साइज बहुत बड़ा ना हो कि मतलब इस तरह का हिसाब किताब ना हो कि कोई चीज इतनी लंबी है तो कि टैंक ही छोटी लग रही है उसके आगे, हाँ, उसकी हाइट अगर इतनी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इस वाली पॉइंट पे कम प्रेशर होगा, इस वाले पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होगा। इसका बेसिक मीनिंग आप समझ सकते हो कि इस ये वाला जो पॉइंट है टैंक का, वो बहुत हाई प्रेशर पे नहीं गया हुआ है, वो बहुत हाई प्रेशर पे नहीं गया हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर लेयर्स ऑफ फ्लूइड कम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्लूइड। दिस पॉइंट को आप देखोगे तो इस पे नंबर ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे थे कि ये प्रेशर जो है, प्रेशर इस तरह से किसी भी चीज पे, एक तो पहली चीज तो फ्लूइड स्टैटिक में ये कोई भी चीज स्टैटिक है। अगर ये पूरा वेसल मूविंग है तो क्या ये फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट होगा। क्वेश्चन ये आता है कि इस पूरे वेसल की क्या हो, ए एक्सेलरेशन से मूव हो रहा हो, तो क्या ये फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट होगा, क्वेश्चन ये है। तो देखिए जब प्रेशर, पूरा वेसल मूव ऑन होता है, पूरा वेसल मूव ऑन होता है, तो आपने देखा होगा फ्लूइड के ऊपर क्या लगेगा, एक स्यूडो फोर्स लगेगा, और फ्लूइड विल लुक लाइक दिस, फ्लूइड ऐसा हो जाता है। तो स्यूडो फोर्स की वजह से फ्लूइड इस तरह का शेप अगर गेन कर लेता है तो भी ये फ्लूइड स्टैटिक्स का ही पार्ट है। अनटिल अनलेस जब तक वेसल में से फ्लूइड निकल के फ्लो ना करने लगे, पूरा का पूरा फ्लूइड निकल के सपोज करो फ्लो हो रहा है, पूरा एकदम फ्लो हो रहा है इस तरह, तब तक वो फ्लूइड स्टैटिक्स नहीं आएगा। अगर वो फ्लो हो गया तब वो फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट होगा। और अगर ये पूरा वेसल मूव ऑन हो रहा है तो इस वेसल के रिस्पेक्ट में ये फ्लूइड स्टैटिक है। तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स का ही आएगा इसमें। आगे भी इस पे हम लोग बहुत क्वेश्चन देखेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में, कैसे इस तरह के सिचुएशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस तरह के सिचुएशन में प्रेशर हर पॉइंट पे कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है। ऑब्वियसली फ्लूइड फ्लूइड की क्वांटिटी आप देखो इस साइड पे, अगर यहाँ पे हम देखें तो ज्यादा हो गया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, फ्लूइड का प्रेशर कैसे वेरी हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग एनालिसिस करेंगे। बट अभी के लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि फ्लूइड ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ फ्लूइड, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक। ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रेशर ऑफ फ्लूइड के ओर, प्रेशर ऑफ फ्लूइड की ओर आते हैं और देखते हैं प्रेशर ऑफ फ्लूइड कैसे वेरी होता है। तो देखिए प्रेशर ऑफ फ्लूइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक फिर से हम लोग वेसल बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड का अपना कुछ मास एम जी है, एम है, ठीक, इस फ्लूइड का अपना मास एम है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लग रही है, तो ये सारा फ्लूइड
मिल के क्या करेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। अब इस फोर्स लगाएगा तो एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाएगा ये, क्योंकि ये वेसल जो है इसका बॉटम पे कुछ एरिया तो होगा ना, ये एरिया, ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बॉटम पे। तो उस एरिया पे ये फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना होगा। तो देखिए वो फोर्स सीधे सीधे आपको हम बता दें, इस एम टोटल, इस एरिया के ऊपर टोटल मास कितना है, एम है, और उसका वेट कितना हो जाएगा, एम इंटू जी, एम इंटू जी हो जाएगा। तो ये टोटल टोटल इस पे कितना लगाएगा, एम इंटू जी फोर्स लगाएगा, कहाँ पे, एम इंटू जी फोर्स लगाएगा अपॉन में, अगर हम लोग एरिया कर दें तो यही क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपको एक बहुत सुंदर सी चीज हम दिखाएंगे, देखने में चीजें एम इंटू जी लग रही है ये पूरा पूरा, लेकिन अगर वैसल कोई ऐसा है, सपोज करो ऐसा वैसल है, ठीक है, ये, तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इस एरिया पे जो फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ अ, इतने फ्लूइड के इक्विवेलेंट लग रहा है, डायरेक्ट नॉर्मल प्रेशर। बाकी सारे फ्लूइड को यहाँ से इन दोनों सरफेस से भी रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो वो सारा फ्लूइड का जो मास है सिर्फ यही नहीं बियर कर रहा है, सिर्फ यही नहीं बियर कर रहा है, इधर से भी बियरिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो सिर्फ इस हाइड्रोस्टैटिक कॉलम के पे लगेगा, जिस जो एक्चुअल में उस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये अभी मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पैराडॉक्स दिखाऊंगा, जिसमें आप ये चीज देखोगे कि कैसे चीजें मतलब कि देखने में चीजें लगेंगी कि हाँ भाई यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, बट वहां पे प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, वहां पे प्रेशर कम होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर वन। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं प्रेशर के ऊपर। तो जैसा अभी हमने आपको ये एक डायग्राम दिखाया है प्रेशर का, मतलब वेसल का एरिया अगर ए ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सिंपल डायग्राम से चलते हैं। प्रेशर का एरिया ए है, ये ए सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है इस तरह, इसमें ये फ्लूइड फील्ड है, ठीक, फ्लूइड फील्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फ्लूइड फील्ड है इसमें, ये एक पर्टिकुलर हाइट तक, एच तक फील्ड है, ठीक है, एक एच हाइट तक फील्ड है। तो एच हाइट पे अगर एच हाइट हम लोग इंक्रीज करेंगे तो फ्लूइड का मास इंक्रीज होगा, मतलब एच हाइट फ्लूइड को और भर दे तो ऑब्वियसली मास इंक्रीज होगा। तो उस मास को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो, और फ्लूइड की डेंसिटी हम लोग, डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग डेंसिटी इक्वल्स टू रो ले लेते हैं, ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स टू रो ले लिया। तो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, डेंसिटी इज ए होमोजीनियस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं, सॉरी, इट्स अ प्रॉपर्टी, मतलब वो हर जगह पे सेम रहेगा डेंसिटी की वैल्यू। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं प्रेशर भी तो बढ़ रहा है, प्रेशर भी तो बढ़ रहा है, तो क्या डेंसिटी यहाँ पे तो ज्यादा हो जानी चाहिए। देखो भाई, ये ऐसा नहीं होता है। हाँ, डेंसिटी कांस्टेंट ही रहती है। डेंसिटी प्रेशर बढ़ने के साथ साथ कि हमने प्रेशर लगा दिया मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत अगर आप डेप्थ में जाते हो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट बहुत फ्लूइड के जो होते हैं पास पास ऑलरेडी बहुत होते हैं, उनको हम और पास नहीं कर सकते। लेकिन आप बहुत हैवी डेप्थ में अगर जाते हो तो लिटिल बिट चेंज देखने को मिलता है। नहीं तो फ्लूइड इज बिहेव लाइक इनकॉम्प्रेसिबल, उसको हम और कॉम्प्रेस नहीं कर सकते लिक्विड, वाटर को हम और कॉम्प्रेस नहीं कर सकते बाई अप्लाइंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स भी हम लगा देते हैं तो भी वो और कॉम्प्रेस नहीं होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल अब उससे ज्यादा पास नहीं आ सकते। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग डेंसिटी रो ले लेते हैं। तो अगर मास को हमको वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या ले सकते हैं हम लोग, देखो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर गिवन हो और हाइट गिवन है, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा, ए इंटू एच हो सकता है, ए इंटू एच। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम वी से रिप्रेजेंट करे वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मास इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम की वैल्यू ए इंटू एच, तो इसको अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एच इंटू दिस, तो एच ए
रो। ये लिख सकते हैं मास की वैल्यू को, इतने केजी। बताओ भाई। ठीक है, ये मास हो गया। तो मास की वैल्यू ये हो गई यहाँ पे। तो अब देखिए, मास की वैल्यू ये हो गई, तो अब हम लोग प्रेशर, फोर्स देखते हैं। फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा इस बॉटम पे, बिकॉज ऑफ दिस मास, तो mg के बराबर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, एच ए रो इंटू जी लिख सकते हैं हम लोग। ये मास हो गया। भाई किस एरिया पे लग रहा है, देखिए प्रेशर के बारे में आपको पता है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स अपॉन, फोर्स अप्लाइड ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सरफेस एरिया। प्रेशर इज ऑल सरफेस फिनोमेना। प्रेशर हमेशा एक सरफेस पे ही लगता है। तो इस पे यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर इसके बॉटम पे, ये इसका एरिया ए है। तो उस सरफेस का एरिया ए है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन में ए। तो एफ हमने पहले ही निकाला, एच ए रो जी अपॉन में ए। तो प्रेशर क्या आ गया, एच रो जी। ठीक है, ये प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा यूज करेंगे। पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला प्रेशर का ये, एच रो जी, फ्लूइड के प्रेशर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप देखिए, डायरेक्टली मास डायरेक्टली दिख ही नहीं रहा है। तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर डिपेंड कर रहा है हाइट पे, हाइट पे। प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। ठीक है, ये देखिए, इस तरह के वेसल हैं, इन सब में मैंने सेम फ्लूइड फिल कर दिया, सपोज करो सेम फ्लूइड सेम हाइट तक फिल कर दिया। ठीक है, सेम फ्लूइड सेम हाइट तक इसमें हमने फिल कर दिया। सेम फ्लूइड, इसकी हाइट थोड़ी सी कम रह गई है। हाँ, चलो पूरा फील्ड है इसीलिए, जितना बड़ा है वेसल पूरा का पूरा फील्ड। ठीक, तो अब आप इसको देख के सीधे सीधे कह सकते हो कि इसमें फ्लूइड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसमें mg सबसे ज्यादा है। तो इसमें mg सबसे ज्यादा है, तो ये प्रेशर भी सबसे ज्यादा लगाएगा। लेकिन भाई इसमें एक चीज आप ध्यान देना, इसमें mg सबसे ज्यादा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी इसका सबसे ज्यादा है। और प्रेशर क्या है, प्रेशर इज द फोर्स अपॉन में एरिया। और अगर इस फॉर्मूले को हम लोग देखें, तो प्रेशर तो मास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। आप देखिए, ये देख रहे हैं, रो सबका सेम है क्योंकि फ्लूइड सेम है, एच हाइट सबकी सेम है, एच 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 एच, जिसमें फ्लूइड फील्ड है, जहां तक फ्लूइड फील्ड है उस हाइट को हम लोग एच कहते हैं, वो भी सब में सेम है। तो इसको कहा जाता है पैराडॉक्स ऑफ फ्लूइड, पैराडॉक्स ऑफ डॉक्स ऑफ फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर, पैराडॉक्स ऑफ फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर। सब में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ये अगर इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं, तो P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू P4, और ये किसके बराबर होगा, रो जी एच के, रो जी एच के बराबर होगा। मतलब प्रेशर हर पॉइंट पे सेम है। ठीक है, और रो जी एच के बराबर है। और ओके, देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, प्रेशर डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। जैसा फॉर्मूला हम लोगों ने प्रेशर का देखा, रो जी एच, तो प्रेशर क्या हो रहा है, डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब हमसे कोई पूछे इस पॉइंट पे भाई प्रेशर बताओ, इस पॉइंट पे प्रेशर बताओ, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर, अगर यहाँ से हाइट ये एच है, तो ये प्रेशर क्या होगा इस पॉइंट पे, रो जी एच। तो अब देखिए आप इसमें एक चीज देख सकते हैं कि ऐसे कोई भी वेसल है, वेसल के सेम हाइट पे, वेसल के सेम हाइट पे अगर हमको प्रेशर देखना हो, सेम हाइट पे, वेसल के किसी भी हाइट पे,
किसी भी पार्टिकल को अगर हम लोग देखें इसके किसी भी पॉइंट पे, तो हमें प्रेशर की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। प्रेशर की वैल्यू इस पे सेम मिलेगी। जैसे ही हम लेयर चेंज करेंगे प्रेशर की वैल्यू वेरी हो जाएगी। मतलब लेयर बाय लेयर प्रेशर की अलग अलग वैल्यूज होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह का फिर फंडा आपको आगे बहुत दिखेगा, जहाँ पे प्रेशर एक कॉलम के लॉन्ग ऊपर नीचे जाता है, तो उसके बेसिस पे इसमें क्या होता है कि प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करती है। तो एक बड़ा, ये देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में एक हम लोग पार्ट देखते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर एक बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इसके हेल्प से हम लोग प्रेशर की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे इस क्वेश्चन में ये एक मैनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैनोमीटर क्या है कि हमारे पास एक ये वेसल है ए, इसके अंदर अपना कुछ फ्लूइड प्रेशर है, फ्लूइड का प्रेशर है। सपोज करो ए इज ए गैसियस सब्सटेंस, उसका अपना कुछ प्रेशर है। तो अगर हमें सपोज करो कि यहाँ मेजर करना है कि इसमें ये फ्लूइड है, गैसियस सब्सटेंस है, फ्लूइड ले लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं हम लोग इसको, ए को, इसके अंदर कितना प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से एक सिंपल यूट्यूब सॉरी एक ट्यूब ट्यूब हम इस पे लगा देंगे यहाँ से, और एक पार्ट से इसको ओपन कर देंगे। तो जितना इसका प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा कि इसमें इसको राइज करेगा, ट्यूब फ्लूइड को राइज होगा। फ्लूइड सपोज करिए अगर एच हाइट तक राइज हो रही है, तो पी ए की जो वैल्यू होगी वो रो जी एच के बराबर होगी। रो क्या है, रो इस फ्लूइड की डेंसिटी है, एच जिस हाइट तक ये फ्लूइड ट्रेवल किया, मतलब कि जिस हाइट, जितनी हाइट इस फ्लूइड ने गेन की है। क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से प्रेशर और इसकी वजह से प्रेशर, इसकी मतलब ए की वजह से प्रेशर और इस कॉलम की वजह से प्रेशर जैसे ही सेम होगा, इसमें राइज होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर जैसे ही सेम होगा ये राइज नहीं होगा फर्दर। तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें कितना प्रेशर है। तो ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज करके हम लोग प्रेशर निकालते हैं। इसका यूज हम लोग देखेंगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में। अब देखिए जैसे कि मैनोमीटर एक सिंपल ट्यूब है, तो बहुत हाइट तक गेन कर लेता है, बहुत ज्यादा हाइट गेन कर लेता है, तो इसके लिए बहुत लार्ज स्पेस चाहिए इस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने के लिए। और अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत हाई है तो ये सस्टेनेबल नहीं है। अदरवाइज हमें उस मैनोमीटर में अ, बहुत हाई डेंसिटी का फ्लूइड डालना पड़ेगा पहले से ही। इसमें हम इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि इसमें हम अपना फ्लूइड फिल कर दें। अपना फ्लूइड फिल करेंगे यहाँ तक, तो यहाँ से जो प्रेशर होगा, प्रेशर कुछ इस तरह से ये एक है, इस वेसल में प्रेशर है, तो इस प्रेशर के अकॉर्डिंग इसमें राइज हो रहा है। लेकिन इसमें हमने अपना फ्लूइड पहले से फिल किया हुआ है, तो कुछ हाइट तक ये इसमें हमारा फ्लूइड राइज करेगा, और इसमें यहाँ पे कुछ हाइट तक इस सब्सटेंस का फ्लूइड होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें कितना एग्जैक्टली प्रेशर है। क्योंकि ये जो इसके ऊपर हमने फ्लूइड रखा है, ऑलरेडी अपना इसका एक प्रेशर मेंटेन है एच, और ये प्रेशर हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर का प्रेशर क्या है। नहीं तो पता चला कि इसमें हमने एच जो रो जी एच की वजह से इस फ्लूइड की हाइट का की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर अगर इससे ज्यादा हो गया तो ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, और इस तरह से मैनोमीटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैनोमीटर की इस क्रिटिकलिटी को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक सब्सटेंस बनाया है, यूट्यूब मैनोमीटर। सब्सटेंस मतलब मशीन है, मीन्स टू मेजरिंग डिवाइस, जो प्रेशर मेजर करती है। अब यूट्यूब में देखिए अगर इस पे एक साइड पे हम प्रेशर रखें, एक साइड को एटमॉस्फेयर से, नहीं दोनों साइड को एटमॉस्फेयर से रखें, तो देखिए ये दोनों लेवल सेम हाइट पे है। हम्म, ये दोनों के दोनों कॉलम में लेवल क्या है, सेम हाइट पे। लेकिन एक में प्रेशर की वैल्यू हम ज्यादा करें और एक में प्रेशर की वैल्यू कम करें, सपोज करिए देखिए जैसे ये एग्जांपल है, P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा प्रेशर होगी P2 कॉलम में, उतना ये राइज कर जाएगा। और ये हम बता सकते हैं कि P2 माइनस P1 में जो प्रेशर डिफरेंस है वो री रो जी एच के बराबर होगा। ठीक है, वो रो जी एच के बराबर होगा। और ये तो मतलब स्कीमेटिक डायग्राम है, ये इसका एक्चुअल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसको बहुत सारे
एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग एवरेज प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे। एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर। तो देखिए भाई, एवरेज प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं कि एक वॉल है ऐसे, इस वॉल के इधर साइड पे, इस वॉल के इस साइड पे क्या है, फ्लूइड है। इस वॉल की इस साइड पे फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फ्लूइड इस वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, इस वॉल पे प्रेशर लगा रहा है। तो इस वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है, आप देखिए टॉप टू बॉटम प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, राइज हो रही है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। अगर हमसे कोई ये पूछे कि इस वॉल पे एवरेज प्रेशर क्या लग रहा है, तो ये हमें निकालना पड़ सकता है। क्योंकि सब टाइम्स हमसे ये पूछा जाता है इस वॉल के एवरेज प्रेशर के बेसिस पे, इस वॉल पे हमें फोर्स बताना है कि ये फ्लूइड कितना फोर्स लगा रहा है इस वॉल पे। तो वो भी हमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज प्रेशर निकालते हैं हम। और ये जिस वॉल का ये सरफेस एरिया गिवन रहेगा, इस सरफेस एरिया के बेसिस पे हम लोग एवरेज फोर्स भी निकाल सकते हैं। एवरेज फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, पी एवरेज इंटू एरिया, सीधे सीधे। तो इसका प्रॉपर एक डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक वॉल है, ये वॉल आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये वॉल है। इस वॉल के लेफ्ट हैंड साइड में फ्लूइड है। ये फ्लूइड इस वॉल पे जो प्रेशर लगा रही है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसी वॉल का यहाँ पे देखिए हम एक आइसोमेट्रिक व्यू ले सकते हैं। इस आइसोमेट्रिक व्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वॉल पे एक छोटा सा सब्सटेंस, मतलब वॉल से टॉप से वाई डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा सब एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया। सेम एरिया को यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। अगर इसकी विड्थ को हम लोग बी ले लेते हैं, सपोज करिए बी ले लेते हैं। और तो ये स्मॉल एरिया जो डीए होगा, इस डीए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर बी लिख सकते हैं। डी वाई ओवर बी, देख रहे हो आप ध्यान से यहाँ पे। इसमें क्या होता है, ये छोटा सा स्ट्रिप हमने लिया है, तो इस स्ट्रिप पे, इस ये जो एरिया लग रहा है, मिल रहा है हमें एक छोटा सा स्ट्रिप, इस पे हमको फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखा जाए वाई पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम लोग पी लेते हैं, पी पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, पी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इट्स फ्रॉम द टॉप से ये वाई डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर की वैल्यू, पी वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई पॉइंट प्रेशर की वैल्यू वाई, वाई जी इंटू रो, इसके बराबर होगी वाई जी इंटू रो। यहाँ पे प्रेशर होगा। तो अब ये अगर प्रेशर यहाँ पे इतना है और इसका स्मॉल एरिया डी ए है, डी ए, और डी ए की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, बी इंटू डी वाई लिख सकते हैं, बी इंटू डी वाई। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ पे हम लोग टोटल फोर्स निकाल सकते हैं, स्मॉल फोर्स इस स्मॉल स्ट्रिप पे जो लगेगा, वो पी वाई इंटू क्या हो जाएगा, पी वाई इंटू डी ए के बराबर होगा। पी वाई और डी ए की अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, पी वाई और डी ए की, तो ये क्या हो जाएगा, वाई जी इंटू पी इंटू बी, बी डी वाई लिख सकते हैं, ये डीएफ की वैल्यू। अब हमें यहाँ टॉप पे, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू एच हाइट तक। ये हमने वाटर एज्यूम कर लिया है कि एच हाइट तक फील्ड है। ठीक, y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू एच हाइट तक हमको अगर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो df की वैल्यू हमको, हम लोग इंटीग्रेट कर दे कहाँ से कहाँ तक। देखो, सबसे ऊपर वाले साइड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर रहे, उसको जीरो ले रहे हैं। तो ये जीरो टू एफ, एफ हमने माना यहाँ बॉटम का प्रेशर। ठीक, इसको एफ ले लिया। तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं हम लोग,
0 टू एच, वाई की वैल्यू 0 टू एच वेरी करेगी, क्योंकि जब वाई की वैल्यू 0 थी तो फोर्स 0 था, वाई की वैल्यू जब एच है तो फोर्स एफ है। टोटल मतलब इस पूरे लेंथ के अकॉर्डिंग हम फोर्स की वैल्यू देखेंगे, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, वाई जी पी इंटू बी, वाई पी जी इंटू वी डी वी, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी और जी और रो, ये रो है, रो, ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, इतनी चीजें कांस्टेंट हैं। जी वाई, तो इसको एज इट इज हम बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, रो जी बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू वाई, यहाँ वाई डी वाई, सॉरी 0 टू एच है, एच, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, रो जी बी, ये 0 टू एच वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू एच, तो ये क्या हो गया भाई, रो जी बी इंटू एच स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब देखिए बी इंटू एच इस पूरे वॉल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे वॉल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वाटर के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट एरिया ऑफ वाटर विथ वॉल। तो यहाँ पे बी इंटू एच की जगह पे हम लोग इसको पूरा पूरा फोर्स जो आया है एफ की वैल्यू, एफ एवरेज है एक तरह से, ये टॉप टू बॉटम हम टोटल फोर्स ले रहे हैं, एवरेज फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, रो जी बी इंटू एच की जगह पे हमने ए रख दिया इंटू एच अपॉन 2 रख दिया। तो यहाँ पे देखिए अब इस ए को अगर हम इसमें डिवाइड कर दें इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, तो एफ एवरेज अपॉन में ए इक्वल्स टू रो जी एच बाई 2, ठीक है, ये सीधे सीधे हमें दिख रहा है, तो ये एक तरह से हमें क्या मिल गया, पी एवरेज, पी एवरेज की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 एच रो जी, एच रो जी, ठीक है, 1/2 एच रो जी। और मतलब अकॉर्डिंग टू वॉल्व इस तरह से हम लोग एवरेज प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज प्रेशर बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, आप यहाँ पे अगर देखिए ध्यान से, तो ये प्रेशर क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, बॉटम पे प्रेशर मैक्सिमम है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हो रही है, प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम, यहाँ पे फिर से बना देते हैं, ये टॉप टू बॉटम प्रेशर की वैल्यू एक डिक्रीज हो रही है, लेकिन एवरेज प्रेशर एक ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने एक टॉप टू बॉटम सेम प्रेशर से की, टॉप टू बॉटम सेम प्रेशर लगा है, तो ये पी एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पी एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल को। तो अगर देखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल सेम होंगे, तो इसीलिए इनको एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एवरेज प्रेशर के बेसिस पे कई क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, वो चीज अभी हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं आईटी जेई एडवांस का, अभी एक्चुअल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आईटी जेई मेंस 2020 में आया हुआ है जनवरी में। टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू, रो वन एंड रो टू, यहाँ पे आप समझ जाइए, ये रो वन है, ये रो टू है, और रो टू जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे होगा। ये कहीं यहाँ मेंशन नहीं है एग्जैक्टली, बट वी कैन अंडरस्टैंड द रो टू विल बी हायर देन रो वन। अप बिहाइंड अ स्क्वायर वॉल ऑफ, अब देखो ये स्क्वायर वॉल है, इसका एरिया हम ऐसे एज्यूम कर लेंगे ए, हालांकि एरिया की कोई यहाँ पे बहुत बड़ा रोल नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि एरिया कैंसिल हो जाना, और filled up behind the square wall of 10 meter as shown in a figure. Each liquid has a height of 5 मीटर, आप देख सकते हैं 5 मीटर के रेशियो पे लिक्विड है, द रेशियो ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस लिक्विड exerts upper part mn to the lower part mn।
अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है एवरेज फोर्स का, उसका यूज करके हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दो फोर्सेस कैलकुलेट करनी है, एम एन साइड पे वॉल के, और एम एन साइड पे, और एन एफ ऑफ एन ओ साइड पे। इन जिन दोनों वॉल्स, हाफ ऑफ वॉल्स पे हमें एवरेज फोर्सेस कैलकुलेट करना है। तो एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग एफ एन पार्ट को देखते हैं, एम एन पार्ट को देखते हैं, एफ एम एन, तो यहाँ पे देखिए सबसे अपर सरफेस पे अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे अपर सरफेस पे फोर्स की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो। फोर्स भी जीरो हो गया। इस वाले पार्ट पे प्रेशर की वैल्यू क्या है, प्रेशर की वैल्यू क्या है, 5 ρ1 इंटू जी। प्रेशर की वैल्यू है, वॉल का एरिया हम ए ले लिए, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हो गई। तो एफ, एवरेज फोर्स जो हम लोग निकाले, अभी हमने फॉर्मूला सीखा है ओ एन पे, क्या हो जाएगा, 1/2 एफ 5 ρ1 g इंटू ए, ये आ गया। तो इसको हम कह सकते हैं 5/2 ρ1 g इंटू ए। एवरेज फोर्स आ गया किस पे, ओ एन पे। ठीक है, ये ओ एन पे फोर्स हमने निकाल दिया। अब दूसरा टारगेट आता है हमारा एनओ पे फोर्स निकालना था। तो एन पे एग्जैक्टली एन पॉइंट पे प्रेशर कितना है, ρ1 इंटू 5 इंटू जी, रो जी एस के फॉर्मूले से एन पे प्रेशर आ गया। तो इसको यहाँ पे ए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन पे फोर्स आ जाएगा एग्जैक्टली। ओ पे अब हमें देखना है, तो ओ पे टोटल प्रेशर कितना होगा, पहले तो ये कैलकुलेट करना है। तो ओ पे जो टोटल प्रेशर होगा, ρ1 लिक्विड की वजह से भी होगा, ρ2 लिक्विड की वजह से भी होगा। तो अ, अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रेशर, तो 5 ρ1 g प्लस 5 ρ2 g, यहाँ पे टोटल प्रेशर की वैल्यू की ρ2, इन्हें यहाँ साफ साफ लिखा है, ρ2 इज 2 टाइम्स ऑफ ρ1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 ρ1 g प्लस, यहाँ पे ρ2 की वैल्यू 2, तो 10 ρ1 g हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ओ पे प्रेशर की जो वैल्यू आ जाएगी 15 ρ1 इंटू जी आ जाएगा। तो ओ पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स, फोर्स एट ओ, एफ ओ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 ρ1 g इंटू ए, ये फोर्स की वैल्यू होगी। तो अब आप ये मतलब जो फोर्स हम बता रहे हैं इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे, तो एवरेज फोर्स कितना होगा, एवरेज फोर्स अगर हम लोग देखें तो एफ एन ओ पे देखते हैं, एफ एन ओ पे हम लोग देखते हैं एवरेज फोर्स की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, बताइए भाई, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आ, ये 15 ρ1 g इंटू ए बाई, मतलब दो पॉइंट पे हमें फोर्स पता चल गया, तो एवरेज फोर्स निकालना पड़ेगा ना एन और ओ के बीच में। तो एन पे फोर्स कितनी थी, एन पे फोर्स थी, अभी हमने कैलकुलेट किया है, ए इंटू ρ1 इंटू 5 इंटू जी, प्लस ओ पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, ओ पे 15 ρ1, 15 ρ1 इंटू जी इंटू ए। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 20 ρ1 g इंटू ए, अपॉन में, इन सब के अपॉन में 2, अपॉन में 2। तो दोनों पे पॉइंट पे प्रेशर फोर्स की वैल्यू आ गई, एफ एन पे फोर्स की वैल्यू, और अ, ये यहाँ थोड़ा सा सुनो, ये है एम एन, एम एन, ध्यान दीजिएगा, एम एन, एम एन। तो अब फोर्स का हम लोग रिलेशन दे सकते हैं, एफ एम एन अपॉन में एफ एन ओ, ये रेशियो आप देखिए। तो एफ एम एन की वैल्यू कितनी है, 5/2 ρ1 g इंटू ए, अपॉन में 20 ρ1 g इंटू ए बाई 2। कि ये कैंसिल, ये
और 5 चाहिए, तो क्या आ गई रेशियो फोर्स की 1/4। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सो द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजिली एवरेज प्रेशर और फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके हम लोग कैसे। अब देखिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना फ्लूइड मैकेनिक्स में देखने जा रहे हैं, दैट इज फोर्स ऑफ बॉयंसी या बॉयंसी। कोई चीज क्यों फ्लोट करती है, और फ्लोट करती है मतलब आप देखोगे कोई चीज फ्लोट कर रही है, कोई चीज डूब जाती है, इसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीजन है? क्योंकि फोर्स ऑफ बॉयंसी के बेसिस पे आईआईटी फ्लूइड स्टैटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखिए फोर्स ऑफ बॉयंसी अगर हम लोग देखते हैं क्या एग्जैक्टली होता है। जैसे किसी फ्लूइड, कोई अगर हम लोग इस तरह से एक वेसल लेते हैं, यहाँ पे इसमें कोई फ्लूइड फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड हमने फिल कर दिया, और कोई सब्सटेंस सपोज करो, कोई भी किसी भी तरह का सब्सटेंस है ये कुछ पार्ट इसका अंदर है और कुछ पार्ट इसका बाहर है, इस तरह से फ्लोट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर फ्लूइड में आप थोड़ा भी ऐसा डिफरेंस क्रिएट करते हो, ऐसे ये फ्लूइड है अगर इस तरह से चारों तरफ, तो ये इस सब्सटेंस की इस वाले पार्ट में प्रेशर कुछ और है, इस पार्ट में देखिए यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, और यहाँ पे प्रेशर कुछ और है। तो यहाँ पे प्रेशर अगर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है, तो P2 पे प्रेशर P1 से ज्यादा हुआ, तो P2 माइनस P1 एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, और जो कि इस बॉडी पे भी लगेगा वो प्रेशर प्रेशर का डिफरेंस, जिसकी वजह से इस तरह इसके मूवमेंट की टेंडेंसी होगी। तो अब देखिए ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्ट इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। अभी फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि यहाँ पे जो ये फ्लूइड के पार्टिकल हैं, फ्लूइड्स के, ये इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर की देखिए एक्स सच कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होती, प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी, लेकिन ये जो एरिया मिल रहा है इनको, सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया पे फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं, और नेट फोर्स इसके ऊपर ऊपर की ओर लग रहा है, और इसका वेट जो है mg नीचे की ओर लग रहा है। तो ओवरऑल इसके ऊपर एक जो ये फोर्स क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ये इसमें फ्लोट कर रहा है, डूबा हुआ नहीं है, और इस mg के वेट को ये बैलेंस कर रहा है, mg वेट को। तो वही क्या है? फोर्स ऑफ बॉयंसी। फोर्स ऑफ बॉयंसी को देखिए इस डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं। फ्लूइड की अपनी कुछ डेंसिटी है, यहाँ ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ और डेंसिटी है। सपोज देखिए यहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी, सपोज करिए फ्लूइड की डेंसिटी लिक्विड रो ले लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो ओ ले लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे ही इसमें हम इंसर्ट करते हैं, तो अपने वेट के बराबर इस पे फोर्स इधर लगाता है, और फोर्स ऑफ बॉयंसी इस पे इधर लगता है। वेट के बराबर फोर्स इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो ये अपने वेट के बराबर फोर्स कितना लगाएगा? mg से ज्यादा तो लगा नहीं सकता, mg ही लगाएगा, ठीक। और एट द सेम टाइम फोर्स ऑफ बॉयंसी अगर mg के बराबर है, तो ये फ्लोट करेगा, अदरवाइज ये उसमें सबमर्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखिए क्या हो रहा है कि ये जो बॉडी है, इसमें फोर्स ऑफ बॉयंसी अगर इसकी हमें कैलकुलेट करनी है, तो इस बॉडी का जितना पार्ट वाटर में सबमर्ज्ड है, उस पार्ट के बराबर, ये मतलब क्लास 10th लेवल का प्रिंसिपल है फ्लूइड मैकेनिक्स का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि कोई बॉडी अपने बराबर अगर वो फ्लोट कर रही है, उसका जितना वॉल्यूम उस लिक्विड के अंदर है, उस वॉल्यूम के बराबर वो लिक्विड क्या करती है? डिस्प्लेस करती है। देखिए जैसे ये अगर हम लोग लेते हैं इस तरह से एक सिंपल एग्जांपल, एक ये बॉडी हमने ले लिया, इसका सपोज करिए 2/3 पार्ट ऑफ इसका बॉडी का 2/3 पार्ट इसमें सबमर्ज्ड है, 1/3 ऊपर की ओर है। तो 2/3 अगर इसका वॉल्यूम इसमें है, तो ये जो 2/3 वॉल्यूम है, ये इतना वाटर डिस्प्लेस करेगा जिस वाटर का वेट इस पूरे सब्सटेंस के वेट के बराबर हो जाए, तो ये फ्लोट करता रहेगा। इसमें देखिए आप फोर्स ऑफ बॉयंसी का बेसिकली, तो ये इसकी डेंसिटी रो है, इसका इतना आधा पार्ट सपोज करिए अगर डूबा हुआ है,
तो इस पे फोर्स ऑफ बॉयंसी अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, इसका हाफ पार्ट डूबा हुआ है और इसका रेडियस अगर हम लोग आर ले लेते हैं, रेडियस आर ले लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आधा पार्ट डूबा हुआ है तो कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, बाई 2 करेंगे। इस वॉल्यूम पे, जो ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के बराबर ही वाटर वो डिस्प्लेस किया होगा। हाँ, समझ लो इस बात को। अगर आप एक किसी भी ये क्यूब अगर हम ले लेते हैं, इस क्यूब को पूरा पूरा इस पानी में अगर हम इंसर्ट करते हैं, तो वाटर का वॉल्यूम जो है इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए, ये वॉल्यूम जो इसमें सबमर्ज्ड है वो वॉल्यूम इनटू इसका मास निकालना है, तो वाटर की डेंसिटी हम कर दे W। हाँ, तो इतना मास ऑफ वाटर इनटू जी कर दे, तो ये क्या है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ बॉयंसी की वैल्यू। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी निकालना बहुत सिंपल है। किसी भी बॉडी पे फोर्स ऑफ बॉयंसी निकालने के लिए आप लिक्विड में उस बॉडी का जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, सपोज करिए कि इस तरह का कोई सब्सटेंस है, जैसे वाटर और आइस का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। वाटर और आइस, वाटर और आइस की डेंसिटी में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो वाटर और आइस की डेंसिटी में अगर माइनर सा डिफरेंस होता है, तो आइस इसीलिए आप वाटर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड होके फ्लोट करता रहता है, लेकिन क्योंकि वाटर की डेंसिटी आइस की डेंसिटी से रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो अब देखिए, वाटर ने इतना, आइस ने इतना वाटर डिस्प्लेस किया एग्जैक्टली, तो अगर इसका वॉल्यूम v है, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ बॉयंसी कितनी लगेगी, और डेंसिटी इसकी रो आइस ले लेते हैं, तो इसमें फोर्स ऑफ बॉयंसी कितनी लगेगी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी और वाटर की डेंसिटी रो डब्ल्यू ले लेते हैं, इसमें फोर्स ऑफ बॉयंसी इसका वॉल्यूम इंटू वाटर की डेंसिटी, जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया पे फोकस करना है, इंटू जी। ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ बॉयंसी की वैल्यू। तो मतलब आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक शॉर्टकट ये ध्यान रखना है, फोर्स ऑफ बॉयंसी उस फोर्स के बराबर होती है वो सब्सटेंस जितना वाटर डिस्प्लेस करता है। आप देखोगे बहुत सारी चीजें डूब जाती हैं, जैसे कॉइन ले लिया, आप कॉइन लिए, ये डूब गई, जाके यहाँ सबमर्ज हो गई, इसमें भी फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रही है, लेकिन इसका जो वेट है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी से ज्यादा है। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी से ज्यादा हो गया उसका वेट, तो वो जाके नीचे सबमर्ज्ड हो जा रही है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए, आप पानी में किसी भी चीज को, जैसे आप लोग कभी पूल्स वगैरह में गए होंगे तो आपने ये चीज ध्यान दिया होगा कि पानी के अंदर जाते ही आपको मतलब अगर किसी दोस्त दोस्त में खेलते हो तो आप देखोगे कि एक दूसरे का वेट भी बहुत हल्का लगने लगता है। और समटाइम्स आप पानी के अंदर किसी चीज को ले जाओ और ऐसे उसको पुल करो, हाँ, किसी भी चीज को ऐसे पुल करो आप ऊपर की ओर, तो वो पुश करो ऊपर की ओर, तो वो आपको लाइट वेटेड लगेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके बेसिस पे हम लोग तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बेसिस पे देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि इस तरह से हमने एक वेसल ले लिया, इसमें दो तरह के फ्लूइड फिल कर दिए, वो हायर डेंसिटी फ्लूइड नीचे चला जाएगा और लोअर डेंसिटी फ्लूइड ऊपर रहेगा। ठीक, कितने लोग इसके बेसिस पे पूरा टावर बना देते हैं, फ्लूइड फ्लूइड का टावर बन जाता है, बिकॉज इमिसिबल फ्लूइड हो, जो आपस में रिएक्ट ना करे, किसी तरह से मिक्स ना हो, और डेंसिटी उनकी डिफरेंट डिफरेंट, तो कलरफुल पूरा टावर सा दिखने लगता है आपको फ्लूइड का। तो अब वही है कि इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। अभी हम लोग इस पे देखेंगे आईआईटी जेई के क्वेश्चन, जो एग्जैक्टली फोर्स ऑफ बॉयंसी पे डिपेंडेंट है। अब ये देखिए, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आईआईटी जेई में, जैसे 2019 मेंस का ये क्वेश्चन है, क्यूबिकल ए ब्लॉक ऑफ साइड 0.5। ठीक, 0.5 का एक ब्लॉक है, 0.5 क्यूबिक है, उसके सारे साइड सेम होंगे, 0.5 0.5 0.5 0.5। ठीक, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अंडर वाटर, तो 30% वॉल्यूम इसका अंडर वाटर है, 30%। ठीक है, अगर ये इसको हम लेते हैं इस तरह से, 30% अंडर वाटर। ठीक, तो 30% मतलब कितना हुआ, v, अगर उसका वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम हम v ले ले, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 का क्यूब हो जाएगा, 0.5 का क्यूब, v की वैल्यू 0.5 का क्यूब। अगर देखते हैं 30% कितना हो जाएगा इसका, 30% 30% मतलब
0.3 इंटू 0.3 इंटू वी कर सकते हैं, 30/100 इंटू वी, तो 0.3 इंटू या 3/10 वी कर लो, 3/10 वी उसका सबमर्ज्ड है। What is the maximum weight can be put on the block without fully submerged in underwater? अब तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ से हमको ये पता चल जा रहा है कि अगर 3/10 वैल्यू वो सबमर्ज्ड होता है, तो इतनी फोर्स ऑफ बॉयंसी उसके ऊपर लगती है कि उसके वेट को वो कवर कर लेता है। वेट को, अगर इसका वेट अगर हम mg नीचे की ओर रखें, mg, तो इसका वेट क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। तो अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि m इंटू जी, उसका वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/10 इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना हो जाएगा, इसका जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये दोनों बराबर हुआ, तो एक तरह से इसका मास जो है, ये m की वैल्यू कितनी है, 3/10 वी इंटू डब्ल्यू के बराबर है। ठीक, ये मास है इसका। अब कह रहा है कि इस पे हमें बताना है मैक्सिमम वेट हम कितना पुट कर सकते हैं, कैन बी पुट ऑन द ब्लॉक फुल्ली सबमर्ज। फुल्ली सबमर्ज के लिए इस पे मैक्सिमम वेट, देखिए इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इसका v है, तो इस पे हम लोग कितना मास और रख सकते हैं, तो अगर वो मास हम कैपिटल M ले लेते हैं, तो m प्लस स्मॉल m की वैल्यू का सम किसके बराबर होना चाहिए, ये m प्लस स्मॉल m जी के वैल्यू का सम किसके बराबर होना चाहिए, पूरा इसका वॉल्यूम सबमर्ज हो जाए, पूरा डूब नहीं रहा है, बस सबमर्ज होके एकदम एच पे फ्लोट कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन हो जा रही है सपोज के लिए, मतलब जैसे आइस और वाटर वाली जो कंडीशन नहीं थी, इस तरह से इसके ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर एक वेट हमने कैपिटल एम रख दिया है, हैवी वेट। तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर, रो डब्ल्यू इंटू जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसी एम का हमको वैल्यू निकालना है, तो जी से जी तो कैंसिल, तो अब यहाँ पे देखें कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इंटू डब्ल्यू, माइनस 3/10 वी इंटू डब्ल्यू, रो डब्ल्यू, ये है कैपिटल एम की वैल्यू, ये लिख सकते हैं, जी जी कैंसिल हो गई, स्मॉल एम की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के पुट कर दी, तो यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो गई, देखिए 7/10 इंटू वी इंटू रो डब्ल्यू, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 7/10, v की वैल्यू 0.25 का क्यूब हो गया, देखिए लेंथ कितनी दी है, 0.5 दिया, अभी 0.5 दिया है, क्यूब के 0.5 का क्यूब इंटू 1000, 1000, तो 0.5 का क्यूब इंटू 1000, तो इसको हम कैंसिल कर दें, 0.5 का क्यूब इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5, तो 0.125 आ गया, इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12.5 इंटू 7 कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 7, 12 से कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको पूरा सॉल्व भी करेंगे तो यही आएगा 87.5, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, एक तो इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इजिली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये सबमरीन एक्सपीरियंस ए प्रेशर, सबमरीन एक्सपीरियंस ए प्रेशर ऑफ दिस इन द डेप्थ ऑफ D1, इन द डेप्थ ऑफ D1, ठीक, और experience the pressure of the depth of D1, when it goes further to the depth of D2, it experience a pressure this, then the D1 minus D2 approximately। अब आप समझिए कितना इजी क्वेश्चन आया है 2019 के मेंस में, तो सिंपल सी बात है, प्रेशर में डिफरेंस मतलब डिस्टेंस में डिफरेंस, मतलब इस पॉइंट यहाँ से D1 डेप्थ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी D1 हो जाएगा, D2 पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी D2 हो गया।
अब उन्होंने प्रेशर का डिफरेंस पूछा है, प्रेशर का डिफरेंस, तो ये P1 है, ये P2 है, तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, देखिए 8 इंटू 10 कितना आ रहा है, 10 की पावर 6 माइनस 5.05 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स टू P1 माइनस P2 का देखिए रो जी तो कॉमन हो गया, डेंसिटी तो चेंज होने वाली नहीं है, D1 D2 माइनस D1 आ गया। तो यहाँ से सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं D2 माइनस D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D2 माइनस D1 की वैल्यू क्या हो गई, 3.03 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में, ये कि यहाँ पे किसकी डेंसिटी आप रखोगे, यहाँ पे हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर रखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1000 इंटू 9.8, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10 कितना चला गया, 3 टाइम्स चला गया ना। अगर इसको भी जी की वैल्यू यहाँ पे साफ साफ दिया है कि 10 लेना है, इसे भी अगर हम 10 ले लेते हैं तो ये 4 बचा, तो यहाँ पे टोटल 2 बचा, तो ये कितना हो गया 303, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है तो हमारे पास 300 मीटर आ जाएगा D2 माइनस D1 की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये सारे फोर्स ऑफ बॉयंसी और प्रेशर पे बेस्ड क्वेश्चन है जिनको इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको देख रहे हैं आप लोग। तो ए वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग इन ए बकेट ऑफ वाटर 4/5 of its volume submerged. When a certain amount of oil is poured into the bucket, it is found that the block is just under the oil, the surface with half of its volume under the water and half of its in the oil. अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझिए तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को देखिए, पहले क्या कह रहा है कि पहले एक वेसल था, उसमें एक सिर्फ वाटर जब फिल्ड था तो 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज, इसका सिर्फ 4/5 वॉल्यूम सबमर्ज था, 4/5 वॉल्यूम इसका सबमर्ज था, मतलब ये अगर 4/5 लेते हैं इतना पार्ट इसका सबमर्ज था। फिर इसमें हमने क्या किया, ऑयल पोर कर दिया। ऑयल की डेंसिटी ऑब्वियसली वाटर की डेंसिटी से कम ही होती है, तो जब इसमें हमने ऑयल पोर किया तो सिचुएशन क्या हो गया, तो सिचुएशन कुछ इस तरह का हो गया कि इसमें वाटर तो पहले से था ही, हम्म, और वो सब्सटेंस जो है इसमें हमने एक ऑयल भी फिल कर दिया, ऑयल भी फिल कर दी। अब क्या कह रहा है, व्हेन द ऑयल इज poured इट्स फाउंड दैट द ब्लॉक इज जस्ट अंडर द ऑयल सरफेस, और ब्लॉक जो है अब इस कंडीशन में जस्ट अंडर द ऑयल सरफेस, सपोज करिए ब्लॉक हमारा इस तरह की कंडीशन में आ गया, हम्म, ये ब्लॉक मतलब ऑयल सरफेस में है, तो ये कह रहा है कि इसका हाफ ऑफ पार्ट अंडर सरफेस, हाफ वॉल्यूम, अब इस तरह की कंडीशन हो गई कि अब इसका हाफ पार्ट वाटर में है और हाफ पार्ट इसका ऑयल में। तो आपको बताना है यहाँ द डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ रिलेटिव टू दैट वाटर, मतलब एक तरह से अगर ऑयल की डेंसिटी हम लोग यहाँ पे ऑयल की डेंसिटी हम लोग रो ऑयल ले लेते हैं और वाटर की डेंसिटी हम लोग रो डब्ल्यू ले लेते हैं, तो उस केस में हमको बताना है रो रो डब्ल्यू, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखें, ऑयल बाई वाटर, ये बताना है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक चीज फिक्स है, वो मतलब इस ये सब्सटेंस जो है उसका मास फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग में वो सिर्फ 4/5 टाइम्स डिप हो रहा था, और इसका वॉल्यूम अगर हम वी ले लें, पूरा वॉल्यूम अगर इसका हम वी ले लें, तो देखिए वी का 4/5 टाइम्स उसमें वाटर में सबमर्ज हो रहा था। तो अगर हम वाटर से इसका फोर्स ऑफ बॉइंसी कैलकुलेट करें तो फोर्स ऑफ बॉइंसी कितना लग रहा है, एफ बी, देखा जाए एफ बी और ये,
तो इसका वेट mg, एक फोर्स क्या लग रहा है इसका, mg लग रहा है, फोर्स मास। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट मैनेज करते हैं, इस सब्सटेंस का वॉल्यूम कुछ ले लेते हैं या फिर mg ही रहने देते हैं तो भी चल जाएगा। तो mg इक्वल्स टू क्या हो रहा था, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर सपोज करिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे डेंस, अच्छा ऐसा करते हैं कि इसकी डेंसिटी भी ले लेते हैं, इसकी डेंसिटी हम लोग रो ले लेते हैं। तो इसका मास क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू वी, वॉल्यूम वी था, ठीक, मास वी हो गया। तो वेट कितना हो जाएगा, W इक्वल टू एम इंटू जी, की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रो वी जी लिख सकते हैं, बोलिए भाई, रो वी जी लिख सकते हैं। तो रो वी जी अगर हम लोग लिख दिए, इसका ये एम जी हो गया इनिशियली, मास तो चेंज नहीं हो रहा है। तो रो वी जी को कौन बैलेंस कर रहा है, इसका 4/5 टाइम्स डिप है, तो 4/5 वॉल्यूम डिप है, तो इसमें फोर्स ऑफ बॉइंसी क्या लगेगा, जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, ये लगेगा। तो यहाँ से जी जी कैंसिल, वी वी कैंसिल, तो रो की वैल्यू हमने निकाल दी, उस सब्सटेंस की डेंसिटी का की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5 जी, सॉरी रो डब्ल्यू, 4/5 रो डब्ल्यू। तो मतलब उसकी इंडिविजुअल डेंसिटी वाटर की डेंसिटी का 4/5 टाइम्स है। अब देखिए ये सिचुएशन आ रही है, इस सिचुएशन में क्या है, इसमें हाफ पार्ट वाटर में, हाफ पार्ट ऑयल में। तो ऑयल की वजह से इसके ऊपर फोर्स ऑफ बॉयंसी कितनी लग रही होगी, V/2। इस पर टोटल फोर्स ऑफ बॉयंसी अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या लग रही होगी इस कंडीशन में, देखो V/2 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल ले लेते हैं हम लोग कितना, डेंसिटी ऑफ ऑयल तो डब्ल्यू, ये इतना मास, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी, ये फोर्स ऑफ बॉयंसी लगी किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ऑयल। और वाटर की वजह से कितना लगे, V/2 रो डब्ल्यू इंटू जी, ये फोर्स ऑफ बॉयंसी किसकी वजह से लगी है, बिकॉज ऑफ वाटर। इन दोनों को हम इक्वेट किससे करेंगे, इसके इंडिविजुअल वेट से। इसका इंडिविजुअल वेट कितना है, रो वी मास हो गया इंटू जी, तो देखो कैंसिल। अब यहाँ पे हम लोग रो रो की वैल्यू उसके रो डब्ल्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4/5 रो डब्ल्यू इंटू वी। तो देखो भाई वी वी भी हर जगह से कैंसिल है, वी हटा दो। तब यहाँ रिलेशन क्या बन गया, यहाँ रिलेशन बन गया रो नॉट प्लस रो0/2 प्लस रो W/2 इक्वल्स टू 4 रो W/5 आ गया, 4 रो W/5। तो इस रो डब्ल्यू को उधर भेज दें, तो रो0/2 इक्वल्स टू 4 रो W/5 माइनस रो W/2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई रो डब्ल्यू के फॉर्म में, रो डब्ल्यू के फॉर्म में ये आ गई 8 - 5, 8 - 5 कितना हो जाएगा, 8 - 5, तो 3 रो W/10 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑयल की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो नॉट अपॉन में रो डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी 3 × 2/10, तो कितनी आ गई, 0.6। ये देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 0.6 से, सी ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग इसमें बेसिक क्वेश्चंस मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस आया हुआ क्वेश्चन है। जेई एडवांस में आप देखेंगे 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। an open-ended tube of uniform cross-sectional area of water density. Initially, the water level is 0.28 meter from the
ईच आर्म। केरोसिन ऑयल immiscible is with water है वो, of density 800 kg per meter cube is added to the left arm until it is 0.1 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ 0.1। तो हमें बताना है H1 और H2 का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि मतलब इस तरह का एक यूट्यूब था और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फील्ड था, वाटर फील्ड था। हाँ, वाटर फील्ड था और वाटर आप देख सकते हो इतना इतना वाटर था। ठीक, और तो दोनों आर में दोनों साइड पे वाटर की वैल्यू सेम थी दोनों, तो ये हाइट एग्जैक्टली सेम थी दोनों। और वो हाइट कितनी थी, वो हाइट थी 0.29 मीटर। वो हाइट 0.29 मीटर थी। फिर कंडीशन क्या हुआ कि इसमें हमने अलग से कैरोसिन ऑयल डाल दी। एक एक साइड पे हमने कैरोसिन ऑयल डाल दी। कैरोसिन ऑयल सपोज करो ये डाल दिया हमने कैरोसिन ऑयल। ठीक, कैरोसिन ऑयल डाला। फिर उसके बाद वाटर था। वाटर और कैरोसिन आपस में इमिसिबल होते हैं तो कुछ इस तरह। तो वाटर का लेवल इधर इस साइड पे जितना नीचे गया उतना ही इस साइड पे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो बात को मेरे? इस साइड पे जितना एग्जैक्टली नीचे गया उस साइड पे उतना ही ऊपर चलाएगा। और ये है 0.1 मीटर हमने किसमें कैरोसिन डाला है, 1 मीटर की हाइट। तो जितना वाटर इसमें नीचे जला जाएगा प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ऑफ कैरोसिन, उतना ही इधर क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन हमको दी हुई है। इसको H1 दे दिया है और इसको H2 दे दिया है। H2, H1 एंड H2 ये इस तरह से दे दिया। तो अगर अब हम लोग ध्यान से देखें तो ये सपोज करें कि ये जो वाटर का लेवल था इधर x नीचे गया तो इधर x ऊपर आया होगा। ठीक है, तो x नीचे गया तो इधर वाटर का लेवल कितना हो गया, 0.29 0.29 माइनस एक्स हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे वाटर का लेवल। और यहाँ पे 0.29 प्लस एक्स हो जाएगा। हम्म, और इस साइड पे H1 अगर हम लोग देखें तो 0.1 mm का क्या है, कैरोसिन भी ऐड है। 0.1 mm का कैरोसिन। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे कोई कैरोसिन, यहाँ सिर्फ वाटर है। तो H1 की पूरी वैल्यू ये होगी और H2 की पूरी वैल्यू ये होगी। सिर्फ हाइट का वैल्यू देखें तो H1 की वैल्यू क्या आ गई, 0.39 माइनस एक्स। और H2 की वैल्यू क्या आ गई, 0.29 प्लस एक्स। ठीक, तो यहाँ से एक फॉर्मूला देखिए निकल के आ रहा है, H1 प्लस H2 दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0.39 प्लस 0.29। ये दोनों ऐड होके क्या दे देंगे, 0.68। एक इक्वेशन मिल गया हमें, H1 प्लस H2 की वैल्यू 0.68। ठीक, एक इसको इक्वेशन ले लो। अब दूसरा इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सीधे हम बॉटम साइड पे प्रेशर बैलेंस करा दें। बॉटम पे प्रेशर बैलेंस करा दें क्योंकि जो प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही प्रेशर राइट हैंड पे भी होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लोग प्रेशर देखें तो कितना हो जाएगा इस लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर, देखिए 0.1 मीटर का क्या है, कैरोसिन है। रो जी H1 अगर इसको फॉर्मुलाइज करें तो रो जी वाटर, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, लेंथ हमें पता है 0.1 इंटू डेंसिटी ऑफ कैरोसिन हमें 800 दिया है, प्लस डेंसिटी ऑफ कैरोसिन 800 दिया है प्लस सॉरी इंटू जी हो गया। ठीक, प्लस में वाटर कितना है, H1 माइनस 0.1 मीटर का वाटर है, उसकी डेंसिटी 1000 होती है इंटू जी। और ये बराबर किसके है, H2, H2 जिसकी वाटर है 1000 इंटू जी के। तो जी 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 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड।
यहाँ पे देखिए 800 अगर इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये यहाँ पे क्या आ गया 80 प्लस, एक्चुअली 1000 से हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं, वन साइड दोनों साइड पे देखिए 1000 तो ये आ जाएगा 0.8 प्लस, देखिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में ये आ जाएगा 0.08 देखा जाए तो 1000 से डिवाइड होगा तो ये 0.8 देगा, और 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.08 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया H1 माइनस 0.1 इक्वल्स टू H2, ये हो गया 1000 कैंसिल, ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से आप देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो गया H1 माइनस 0.1 में से 0.8 गया तो यहाँ क्या बचेगा, 0.08 गया तो यहाँ बचेगा, देखिए 0.10 में से 0.08 माइनस कर रहे हैं, ठीक है 2 बचा, ठीक है 0.2, ये क्या बचा यहाँ पे माइनस किया है तो 0.02, ये आ गया इक्वल्स टू H2। तो यहाँ से आप देख सकते हो H1 माइनस H2 की वैल्यू आ गई 0.02, H1 माइनस H2 की वैल्यू आ गई 0.02। अब हमें वैल्यू निकालना है H1 और H2 की, तो एक इक्वेशन हमारे पास, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं। तो अब देखिए एच इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड अगर हम कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो 2H1 की वैल्यू क्या आ गई 0.68 प्लस 0.02 हो गया, इसकी वैल्यू क्या दे दिया, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.70 हो गया 2H1 की वैल्यू। अब इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर देते हैं, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करेंगे, ये देखिए इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा H2, 2H2 की वैल्यू क्या आ गई 0.68 माइनस 0.02, ये वैल्यू क्या दे देगा 0.66, 0.66। और हमें क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है, 2H1 अपॉन में 2H2 की वैल्यू क्या हो गई 0.70 अपॉन में 0.66, तो यहाँ पे एक्चुअल में H1 अपॉन में H2 हो गया, और ये वैल्यू क्या दे देगा 2, 2 से चला जाएगा तो 35 अपॉन में ये हो जाएगा 33, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, हाँ 35 अपॉन में 33, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सीधे सीधे H1 और H2 की वैल्यू क्या आ गई 35 अपॉन में 33। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस कराए और कुछ थ्योरी बताई उससे रिलेटेड, और इस हालांकि फ्लूइड मैकेनिक्स इटसेल्फ अभी लंबा टॉपिक है, इसमें अभी काफी कुछ फ्लूइड स्टैटिक्स में भी बचा हुआ है, तो उसको अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।